कीड़े पड़का मरेंगे वे जुन से नू का ध्यान दे ना कि यो खान कमान का सौदा टोया हिंग उनका कीड़े पड़ेंगे कीड़े और खतरनाक बामण की बात मान लियो कदे किसी का ओह नो भाई रे सुमित छा गया रे क्या बात है सुमित दे दिया सर आप मान के दुर्वासा क्या कहने कीड़े पड़ेंगे कीड़े। तो भाइयों ये थे भाई सुमित सातरोड स्टेज पे बड़े भावुक हो गए थे ज्यादा और भाई यह भावना कसूती देखी भाई मैं शराब दे दिया कीड़े पड़ेंगे कीड़े किसके पड़ेंगे जुन से नू का ध्यान दे ना कि यो खान कमान का सौदा टोया हिंग नाश कर दिया शाबाश खान कमान का राह बताओ है किसने संगठन कौन सा हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। तो भाई जो कोई संगठन की आलोचना करेगा ना उसने शराब देने की जिम्मेवारी ले ली है भाई सुमित सातरोड। ओह नो के बात है कमाल कर दिए छोरा ने भाई गजब। तो शराब दिया भाई ने कीड़े पड़ने का। तो भाई श्रोताओं के कीड़े नहीं पड़े कदे कोई डर जा वैसे संगठन के आलोचकों के लिए था ये। और एक और कसूती बात बताइए भाई किसी के ध्यान में आई है कि नहीं असली ब्राह्मण की बात है कदे फद्दू बांध रहे हो असली ब्राह्मण कौन है सुनिए एक बार भाई ने बता रखा है। सुनिया भाई नकली झंडा इस दुनिया में सब तक घना नकली झंडा ठाओ लोग। हमारे बड़े भाई बाली शर्मा जी ने भी कहा बोला बामना का छोरा जानता है मैट्रिक पास नहीं गलत है। हर बच्चा ब्राह्मण पैदा होता है हर बच्चा से किसी का पैदा होया वो ब्राह्मण पैदा होता है। no. अपने कर्म के अनुसार वो शूद्र तक बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पंडित जी की व्याख्या है नु लक्ष्मी लक्ष्मी कहन तो लक्ष्मी की के प्रेमी नहीं बढ़ोगे लक्ष्मी कया के करता वहां सुनोगे जब प्रेमी बढ़ोगे। लक्ष्मी ने नू कही कि जो पिछले जन्म एक मिनट अरे डर जा नहीं साजनू तू दिया कुत्ता है हम जा रहे राजनीति बेबे गोड़ जीतना ले जा रहा घनी पाछे ले जा पाछे ले जा अंधेरे में पतियाड़े छोड़ रहा मेरे यार तू भी चादर टांग रहा संदूक ठानी जीतना मैंने कि न्यू की थी और डिफॉल्टर पैदा हो गया। ब्राह्मण के संस्कार होते हैं मैं ब्राह्मणा विश्वास विष्णु का ब्राह्मण बड़े बताए ऋषभ देश ससुरु परिण पुत्रों को सिखलाए और ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए। वो कहा है ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए जन्म जात का जोर जलाना कर्म ही बड़े बताए। मेरी बात गलत क्यों बताई तुमने? देखो इन्होंने सुनो आज तने ये नौबत क्यों आई तेरे बहना जोड़ने पड़े? एक मिनट सुनिए मैंने ये कहा रमेश ने कहा था तुम तो दादे हो हम दादे सा और हम पोते लगा सबके और सब हमारे भाई हैं सब आदरणीय सब पूजनीय है जाति पाति की भाषा नहीं बोली मैंने मारे तो दाई का डरे जब मैट्रिक की पास सुन सबकी सनद बढ़ती है लेकिन तन मेरे पे क्यों कही बात वाली ने कही क्यों कही ऊंच नीच कर्मों से होते कर्म ही बड़े बताए पंडितों ने खुद अपनी जुबान से कहा है दुनिया में कर्म ही बड़े हैं। वो जानता है कुकर मैट्रिक पास हो जाए कर्म होगा जब बनेगा नु कुकर बन जाएगा ऐसे कैसे बनेगा? देखो सुनियो शास्त्र की बात माथा पर तिलक ब्राह्मण नहीं है माथा पर तिलक ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण होना चाहिए भीतर में जब ब्राह्मण उस ब्राह्मण के पांव भी पूजे जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में लक्ष्मी ब्राह्मण मान्या है लक्ष्मी ब्राह्मण था लक्ष्मी तो बड़ा ब्राह्मण इस उत्तर भारत में सह भी नहीं वो है ब्राह्मण जो न्यू बताइए पंडित लक्ष्मी चंद असली ब्राह्मण मान्या इसने
ये शराब खुद दिया है कि बामण की तरफ था, यूँ नहीं समझ में आया। खैर वैसे ये भी अपने आधुनिक युग के दुर्वासा जी हैं। दुर्वासा ऋषि हमारे इतिहास में बड़े क्रोधित स्वभाव के ऋषि हुए हैं। हालांकि वो शराब दिया करते अपने निजी कारण से, किसी ने उनका अपमान कर दिया, धर्म की हानि होगी, कुछ और होगी, और शराब कितना में दिया ध्यान दिया। 500 पार्टी के ये करे सभा मैदान नगर में 500 में जय सिन्हा 5111 दे दे, बस हम नहीं करते उड़े की उड़े। बच गए, घने बच गए। आए थे हम नहान धर्मगंग, तन नीर पाप में भेगे, रागनी गान आए थे, शराब दे के चले गए। तेरा नाच जा, तेरा खा जो। तो भाई असली कलाकारी तो दी है, बाकी तो काम चलने वाली बात है। कई कलाकार हैं स्टेज पर, गाँव में भी हैं। बतेरे मास्टर जी वर्गे नु आंगा लाल लगे चले गए बेचारे, राजकिशन और चले गए। यो टैलेंट था ही नहीं उनके दौर है। रागनी गानी सूत्री बात बता दी किसे कैसे कहते शराब देने नहीं आए उन्हें। कीड़े पड़का मरेंगे वे जुन से नु का ध्यान है ना। ये हो कलाकार, एक शराब में सारे चपेट दिए, देख कर दिया ने काम। के यो खान कमान का सौदा टोया ही उनका कीड़े पड़ेंगे कीड़े। और खतरनाक बामण की बात मान लियो, कदे किसी का बहम हो। और कदे कोई नहीं सोचा भाई वो लॉकडाउन का असर है, फ्रस्ट्रेशन है, ना 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 उससे तो गणे आगे लेकिन रहे ऐसे कलाकार नहीं है। लॉकडाउन देने के कैसर हुआ था, ये तो भाई तपस्या करी है नहीं इतने बीच टाइम में लॉकडाउन का में। ये उनका तपोबल है, शराब देना सबके बस का है। और सब तक खास बात आयोजन करता देखो, ये एक कमीना इंसान, कुत्ता इंसान है, घटिया गिरा। गुरुजी नु ना जीवन का लक्ष्य मान रखा है लोग नु कहीं खावस है वो अपने क्यों नहीं, वो अपना काम लागे रहे, तुम अपना लागे रहो। काम भी तो बांट रखे। किलकी मारा है इसी बात में, हौसला होना चाहिए, श्रोता में भी होना चाहिए कि धार्मिक रागनी सारी आने न्यू थोड़े आया करें। एक आधा तो ऐसा गानी है ये भी सत्संग वर्ग का माहौल कर दिया का भाई जरूरी है। निरे किस्से रागनी छूड़े बात बने हैं, कई आयोजन करने वाले सत्संग भी लागे करवाना रागनी है बीच में, उसकी भी एक झलक दिखाओगे अपना लास्ट में। तो भाई इनका ऊपर तो एक चुटकुला सबसे बढ़िया जो मैंने लग गया रमेश कलावड़िया का, वो सुनवाओगे आपने, सुनो। मेरे कैसे शराबी की बू वह भी 11 रुपये देखने बोली दादा मेरा भी देखी हाथ में चूड़ी थी को ना, क्यों रोज लठ मारा करता पी गया उसका, वो रोज वह फूट टूट जाती है, साले की परनी छोड़ दी। दादा ने देखा अग भैया तो विधवा है बेचारी, चूड़ी ना पहरी, ला लिया दादा। जो बोला बेटी, हाँ दादा, तो ले बोला तेरे घर आला से दे, न बोली ढेटी के बीच मेरे 11 रुपये उल्टे दे दे, घर आला दो पड़े पिए। न बोला फिर 10 रुपये चूड़ी नहीं पहनी जाती, बामड़ा जात बगैर ध्यान न लाएगा। पंडित जी ने नूका रखी है जो पिछले जन्म में व्याभिचारी होगा, जो पिछले जन्म में व्याभिचारी होगा, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, अगले जन्म में छोटी उम्र में वो मानस तो रांडा हो जाएगा और वालू गाय गांड हो जाएगी, ये शास्त्र कहते हैं। राम राम भाइयों, नैन स्टूडियो हरियाणा गोल्ड चैनल और मैं आपका भाई राजेश नैन। और दोस्तों अभी तक जो आपने वीडियो देखी ये कोशिश थी एक रोस्ट वीडियो सुमित सातरोड़ भाई की। और दोस्तों कहने का भाव यही था कि जो वीडियो में बोला गया शुरुआत में एक शराब के तौर पर सरासर गलत है। बतौर रागनी श्रोता मुझे पर्सनली ठेस पहुंची इससे, औरों को भी पहुंची है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये बात वहाँ तक पहुँचे और उनको अपनी गलती का थोड़ा एहसास हो। आप किस स्टेज पर खड़े हो, कौन सा ये मंच है और यहाँ पे किस काम के लिए बुलाए गए हो। इस माँ सरस्वती के वरदान का इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए
रागनी और कलाकारों ने भी गाई है। और ऐसा करो कि आगे भी चलती रहे। किसी को श्राप देना दुर्भावनावश अलग से एक वीडियो बना लो मेरी तरह और आप अपनी बात रख लो। और भाइयों, कलाकार साथियों, जो ये किया गया है और जिन्होंने आयोजन करवा के किया है वो भी सही नहीं है। अगर किसी संगठन द्वारा किसी स्वर्गीय शहीद कवि की छवि खराब करने के लिए असामाजिक तत्वों को मंच प्रदान किया जाएगा तो उसकी आलोचना होगी, मुखर रूप से होगी। और अगर उससे पीड़ा होती है तो मंच के पदाधिकारी, सदस्यगण, उस कमेटी के मेंबर आकर तथ्य के साथ अपनी बात रखो। जो आपकी आलोचना कर रहे हैं आप उनको तथ्य दो, उनका मुंह बंद करो। ना तो किसी कलाकार को इसमें घसीटना ठीक है और ना किसी कलाकार द्वारा उनके हाथों की कठपुतली बनना सही है। बार बार पंडित जी ने आगे कर दिया, लक्ष्मी चंद ने कोई भला बता दे, कोई कोठा बन नाचनियर, कोई अड़पड़। बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और इतना ज्यादा हो रहा है कि आज तक लक्ष्मी चंद के परिवार से किसी का बयान नहीं आया होगा कभी लक्ष्मी चंद के ऊपर अनर्गल बातों का। उन्होंने कभी स्टेज पे, मंच पे उनके झूठे मनगढ़ंत किस्से बना के प्रसिद्धि पाने की कोशिश नहीं करी। आज भी उनके परिवार से पंडित विष्णुदत्त शर्मा सांग कर रहे हैं, मशहूर हैं, उनके शिष्य, इतनी बड़ी प्रणाली, उन्होंने कभी वो नहीं किया। और भाई बहुत रागनी सुनी हमने, उम्र जितनी भी है, तजुर्बा जितना है, ब्रह्मानंद मलिक हो, मास्टर जी हो, राजकिशन जी हो, पुरानी से पुरानी कोशिश करते हैं, रेडियो से लेकर आज भी जितनी मिल जाए। इस प्रकार का एक भी शब्द आज तक नहीं मिला है किसी रागनी में, किसी भी स्टेज रिकॉर्डिंग में। तो क्या वजह है इन बातों को लाने की? ऐसी कौन सी फ्रस्ट्रेशन है, कौन सा दिमाग में तनाव है? अगर किसी से विद्वेष है तो स्पष्ट उसको अलग ले लो, इस मंच पे मत लाओ दोस्तों, इस मंच को मत खराब करो। रागनियों तक सीमित रहने दो। ना तो सत्संग का केंद्र बनाओ और ना फुगड़ता का, कला का रहने दो। कला का मंच है, कला ही रहने दो इसके ऊपर। और अगर किसी संगठन से जुड़े हो तो नियत से जुड़ो और संगठन के लिए काम करो और संगठन के वक्ता की तरह बोलो, बतौर कलाकार नहीं। कोई संगठन, कोई संस्था संस्कृति से बड़ी नहीं है, आप लोगों की कला से बड़ी नहीं है। पीछे बहुत कलाकार हो गए चले गए, याद उन्हीं को किया जाता है जो याद करने के लायक है। उन्हीं की चर्चा होती है, उन्हीं की बातें होती हैं, मंच पे उन्हीं के जिक्र होते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है। ऐसे शराब देने से ना कोई फेमस हुआ है ना छवि बनी है। तो भाइयों, मकसद वीडियो का यही था कि फुगड़ता ना हो, दुर्भावना ना हो। कला का मंच है, अमराग्नि श्रोता है और अमराग्नि ही चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों। अनपढ़ बोलिया लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा से, गुरु की दया तो दिल बढ़ रहा से। कोठे पर रह गया दादा ने, हाँ निवला राड़ के है, निवला दादा तू चाय लेकर, अरे एक बार तू चाय लेकर दे देख, पर शटाप ना शटाप की शर्म करनी चाहिए। हर दादा ने कोठे पर ले गया।